Hello friends, welcome to Things to Know YouTube channel. So let's cover the news of 27th November, the news which matters. Basically, the news is the one-stop solution for to-the-point news, especially for banking aspirants and the common man who wants to be updated without any fuss. Basically, you can do one thing, that you can watch the video at 1.25 speed so that you can save your time. Okay, let's start. First news. NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 का जीडीपी का डाटा रिलीज कर दिया है. सो ऑफिशियली क्वार्टर 2 में -7.5% है जीडीपी. अच्छा, अभी -7.5% जो है इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 19 मतलब 2019 में जो आपका क्वार्टर 2 में मतलब कि जुलाई से सितंबर में जो जीडीपी की ग्रोथ थी उसके कंपैरिजन में इस साल 2020 में जुलाई से सितंबर के बीच में 7.5% ग्रोथ कम रही. जैसे कि अगर उस समय हम मान लें अगर 100 थी तो इस बार 92.5 रही होगी. सो इट मीन्स कि 7.5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है. और जैसे कि आपको पता है कि इस साल क्वार्टर 1 में जीडीपी जो है -23.9%, मतलब कि 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. सो यहाँ पे एक टेक्निकल रिसेशन करके एक वर्ड होता है. बेसिकली इट मीन्स कि अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर हुई है तो उसे हम कहते हैं कि टेक्निकल रिसेशन आ गया है. सो ऑफिशियली इंडिया अब टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर गया है. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं हमारे के सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि इवन दो अगर हम देखें कि 23.9% क्वार्टर 1 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो 7.5% कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली काफी बेटर है. बट वी शुड बी कॉशियस बिकॉज वी डोंट नो कि इन फ्यूचर में जो है कोविड पैंडेमिक की रीच किस तरीके से बढ़ने या कम होने वाली है. सो बेसिकली अगर हम देखें कि किस वजह से जीडीपी जो है क्वार्टर 2 में बेहतर परफॉर्म करी है क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में, तो जैसे कि आप जानते हैं क्वार्टर 1 में एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ थी. सो क्वार्टर 2 में भी उसमें सेम 3.4% ग्रोथ रजिस्टर हुई है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में 39.3% कोलैप्स हुआ था. इस बार उसने 0.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया है, जो कि शार्प रिकवरी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे अब रीनेम किया जाने वाला है एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट. यूपी के करंट सीएम अभी योगी आदित्यनाथ हैं एंड वहां के गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल. सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर. अभी करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो किरण रिजिजू है. इन्वेस्ट इंडिया, ये बेसिकली एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है. इसने टाई अप किया है यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टू डेवलप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. इसमें बेसिकली 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया का ले डाउन किया जाएगा 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनेबलिंग सेक्टर्स में. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने आईसीसीआई के साथ एक एमओयू साइन किया है टू हेल्प द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स. मर्सिडीज बेंज ने एसबीआई के साथ हाथ मिलाए हैं टू टारगेट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स. इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह. ये करेंटली डायरेक्टर जनरल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के. लद्दाख में लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है रिसेंटली एट लेह के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में. लद्दाख चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर करंटली हैं आर के माथुर. स्कॉटलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन बन गया है जहां पे सैनिटरी पैड्स को फ्री किया गया है. ये पहला स्टेप है अगेंस्ट द पीरियड पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड. बेसिकली पीरियड पॉवर्टी का मतलब होता है कि the people are unable to afford products such as pads
टू मैनेज द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। री-इन्वेस्ट 2020 थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो इनॉग्रेट किया गया है। इसकी जो थीम रखी गई है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ये ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। जो इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट दिया है अपने आप को, वो है 175 गीगावाट बाय 2022 एंड 450 गीगावाट बाय 2030। करंटली देखें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी वाइज वर्ल्ड में नंबर 4 पे है और इसकी जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन द मेजर कंट्रीज। करंट कैपेसिटी की बात करें तो 136 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में है, जो कि टोटल कैपेसिटी का 36% है। बेल्जियम जो है, ये फीफा की जो फाइनल रैंकिंग है इस साल की, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। इनॉक्यूलेटेड करके एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वैक्सीनेटेड। बेसिकली ये वर्ड हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में काफी बातें हो रही हैं, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। पीएम मोदी ने हाल ही में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए काफी स्ट्रेस दिया है। बेसिकली 1 इलेक्शन का मतलब है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है एक साथ 5 साल में, लोकसभा के लिए, सारे के सारे स्टेट के असेंबली इलेक्शंस के लिए, पंचायत के लिए और अर्बन लोकल बॉडी नगर निगम के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ नेगेटिव साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस और पॉजिटिव साइड्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस का एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप बाद में देख सकते हैं आराम से। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस में एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा हुआ रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में। एजेंसी सर्विसेज की डिलीवरी पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैन पावर का डाइवर्जन होता है कि ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट करने पड़ते हैं इलेक्शन को स्मूथली करवाने के लिए, और एडिशनल बर्डन भी आता है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ पे। वहीं प्लस ये है कि मनी एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऑब्वियसली बात है वन टाइम में लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पार्टी को भी। पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी, गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी क्योंकि कैंपेनिंग आपको एक ही बार करनी है, और एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। अभी हाल ही में आप काफ़ी बार सुन रहे होंगे कि दिल्ली की जो हवा है, वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है या अच्छी हो रही है, मॉडरेट है, वर्स है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसी है वो सफ़र है, और सफ़र जो एक्रोनिम है वो किसका है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। हाल ही में 2 लोगों का देहांत हुआ है, उनमें से एक है FC कोहली, जो कि फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री माने जाते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ TCS और ये TCS के पहले CEO भी थे। वहीं जेम्स वॉल्फेंसन, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। थैंक यू गाइस। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।